नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाजरीन, आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हम उनसे कुछ ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, जमातियों के खिलाफ गलत खबर चलाने पर जुर्माना आयद किया गया है न्यूज़ चैनलों पर, ये कितनी बड़ी कामयाबी है? मैं समझता हूँ कि ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन की तरफ से जो ये कार्रवाई की गई है और 3 चैनलों के ख़िलाफ़ जुर्माना आयद किया गया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो एसोसिएशन है, मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उसने ये कदम उठाया। क्योंकि देखिए, जब कोरोना का मामला आया था पिछले साल, पहला जब लॉकडाउन लगा था 24 मार्च को, और फिर दिल्ली से लाखों लाख मज़दूर जो है वो पलायन कर रहे थे, छोड़ भाग रहे थे और सड़कों पर भीड़ आ गई थी। तो एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश के तहत तबलीगी जमात का मसला उठा दिया गया, मरकज़ का जो निज़ामुद्दीन में है, और उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि इनकी वजह से कोरोना फैल रहा है और हर जगह, और ये वो सब पूरी ख़बर को डाइवर्ट किया गया। लेकिन कुछ मीडिया ऐसे थे, उसमें स्ट्रीम मीडिया भी शामिल था, कि जो कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को गलत, मसलन जैसे ख़बर ये फैलाई गई कि मुस्लिम जो है तबलीगी जमात के लोग फल को थूक लगा के बेच रहे हैं। एक जगह ये किया गया था कि वो तबलीगी जमात हॉस्पिटल में है और वो पेशाब कर रहे हैं वहीं पे, और क्या कर रहे हैं, और अजीब अजीब मतलब नाकाबिले यकीन बातें, और उसको मीडिया में खूब हवा दी गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि लिंचिंग शुरू हो गई। उसमें कई सब्ज़ी फरोशों को कहा गया था कि आप सब्ज़ी न बेचिए क्योंकि आप कोरोना फैला रहे हैं। यानी 2 दुकानें, ऐसी तस्वीरें आई, क्यों आई मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी वीडियोस, ऐसी तस्वीरें कि साहब 2 दुकानें हैं, एक हिंदू की एक मुस्लिम की, तो एक ग्रुप आता है 4-5 लोगों का, और वो नाम पूछता है और जो मुस्लिम बताता है उसको कहते हैं तुम भाग जाओ, और उसका ठेला उला गिरा देते हैं। तो ये जो नफ़रत का माहौल, और उसको मीडिया जिस तरीके से हवा दे रहा था, बजाय ये कि इस चीज़ को रोकता कि मुल्क में अगर नफ़रत फैलेगी तो पहले ही से हम कोरोना से परेशान हैं, और अगर नफ़रत का माहौल बन गया तो ये और परेशानी का बाइस होगा। लेकिन ये सब न करके उसको हवा दी गई, और ये मामला फिर कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि जब बर्दाश्त के बाहर चीज़ें हो गई तो जमीयत उलमा हिंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट, और कई तंजीमें सुप्रीम कोर्ट गई और वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाया और ये इल्ज़ाम आयद किया था कि इससे तो मुल्क का जो शिरादा है वो बिखर जाएगा, और गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता, और ये सारी चीज़ें, कौमी यकजहती, ये सब जो है तबाह हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका बहुत ज़्यादा संज्ञान, हिंदी में कहते हैं कि लिया, उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। और इसके बाद कई स्टेट ने भी, हिमाचल प्रदेश हो या कुछ और स्टेट, मध्य प्रदेश हो, कार्रवाई भी उनके ख़िलाफ़ हुई। और अब ये चीज़ जिस तरीके से हुई है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि मीडिया का काम ये नहीं है कि आप नफ़रत फैलाएं। अभी आप देखिए कि गाज़ियाबाद का जो मामला है, अब जैसा भी उसको बनाया गया, लेकिन बात यही हो रही ना कि ट्विटर ने जो है वो नफ़रत फैलाने का काम किया है। तो ट्विटर ने एक पोस्ट हुई है, उस पर किसी ने पोस्ट किया है, तो इतनी बड़ी कार्रवाई, ठीक है, और चलिए ठीक है, आप बहुत अच्छा। लेकिन इससे पहले जो हुआ तबलीगी जमात साथ, उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई, उनको तो दफा कर रही थी, कह रही थी कि वही तो आज़ादी है मीडिया की। तो ये सारी ये खेल है असल में बहुत बड़ा, और उसको आवाम को समझना पड़ेगा कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, उनको किस भट्टी में झोंकने की कोशिश की जा रही। क्योंकि जमहूरियत में आवाम ही बादशाह होती है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि वही चुनती है अपना बादशाह। तो इसलिए आवाम को होश के नाखून लेना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि कौन उनका हमदर्द है और कौन उनको भट्टी में झोंक रहा है। जी मुमताज़ साहब, क्या आप गलत खबर चलाने पर कार्रवाई होगी न्यूज़ चैनलों के खिलाफ?
देखिए, कार्रवाई तो हो रही है और ये कार्रवाई तो है जो जुर्माना लगा है। फ्यूचर में क्या इस पर किस तरीके से किया जाएगा और इस पर कदगन लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी, क्योंकि असल मसला ये है कि आइंदा ना हो। कोई भी कार्रवाई इसीलिए की जाती है ताकि आइंदा जो है वो चीज़ दोहराई न जाए। तो अब देखना होगा कि कितना, क्योंकि अभी इलेक्शन है यूपी में ख़ास तौर से, हाँ, तो यूपी का जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ जिस तरीके से चीज़ों को पेश किया जा रहा है, तो अब देखना होगा कि इसको क्या इसको रोका जाता है या फिर कोई ऐसी चीज़ सामने लाई जाती है कि जिससे हिंदू मुस्लिम हो जाए, इससे एक नफ़रत की दीवार खड़ी हो जाए। तो ये देखने वाली बात होगी। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में क्या चीज़ होती। जी मुमताज़ साहब, आखिर ये नफ़रत कब तक फैलाई जाती रहेगी, क्योंकि इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है? देखिए, कब तक फैलाई जाती रहेगी ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। अब ये कब तक फैलाई जाती रहेगी, क्यों फैलाई जाती रहेगी, मैंने कहा कि जब तक आवाम बेदार नहीं होगी, जब तक आवाम नहीं इस बात को समझेगी कि उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है, उनके बीच में गलत ख़बरें भेजी जा रही हैं, जब आवाम को ये बात का अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का, तब मैं समझता हूँ कि ये चीज़ रुकेगी। क्योंकि जब आवाम इसको नकारना शुरू कर देगी, इसको रिफ्यूज़ करना शुरू कर देगी, मुस्तरद करना शुरू कर देगी, उसके बाद ही से मैं समझता हूँ कि एक सही पिक्चर सामने आएगी। और ये जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, इनके हौसले जब टूटेंगे, अभी क्या है कि उनको मदद मिल रही है, थोड़ी सी कुछ होती है, लोग निकल आते हैं, मार काट शुरू हो जाती है, तो उनको लगता है कि हम कामयाब हो गए। लेकिन जब लोग इसको मुस्तरद करने लगेंगे, इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, तो फिर उनके हौसले टूट जाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आवाम को चाहिए कि वो इन तमाम ऐसी बातों को नज़रअंदाज करें और मुल्क में खुशहाली का माहौल पैदा करें। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाजरीन, आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।